हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोग को दोस्तों बता दूं कि मैं दोस्तों इससे पहले 2010 का दोस्तों वीडियो अपलोड कर चुका था दोस्तों लाइव क्लास में आके। दोस्तों आज हम दोस्तों 2011 का हिस्ट्री का दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन ही है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध दोस्तों किससे। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर दिए दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे। क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात दोस्तों गौतम बुद्ध अथवा महात्मा बुद्ध की दोस्तों मृत्यु के पश्चात दोस्तों उनके अनुयायियों ने उनके दर्शन को, उनके सिद्धांतों को और दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के दोस्तों नियम को 3 भागों में बांट दिया। दोस्तों उन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से त्रिपिटक का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, त्रिपिटक का संबंध किससे। तो दोस्तों त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, ध्यान दीजिएगा। वही दोस्तों अगर बात करें दोस्तों हीनयान महायान का संबंध दोस्तों किससे है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हीनयान और दोस्तों महायान बौद्ध धर्म की दोस्तों 2 शाखाएं हैं। हीनयान महायान बौद्ध धर्म की दोस्तों 2 शाखाएं हैं और दोस्तों हीनयान महायान का दोस्तों संबंध बौद्ध धर्म से ही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई लोग बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। इसका आंसर दोस्तों दीजिए आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन है, कनिष्क जो दोस्तों कुषाण वंश का एक सर्व प्रतापी राजा हुआ करता था। दोस्तों कनिष्क जो कुषाण वंश का सर्व प्रसिद्ध राजा हुआ करता था और दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने ही दोस्तों शुद्ध सोने का दोस्तों सिक्का जारी किया था। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया। दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था और दोस्तों कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके दोस्तों शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है ना जी। क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। दोस्तों महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दोस्तों महाभारत युद्ध टोटल 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों कलिंग युद्ध की जब भी आपसे दोस्तों बात करेगा दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन अधिक पूछेगा, कलिंग युद्ध कब हुआ। दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने दोस्तों किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात किस धर्म को दोस्तों स्वीकार कर लिया। कभी भी अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और एक खुद का धर्म चलाया। दोस्तों इसको बोलते हैं अशोक का धर्म। दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशोक का धर्म, उसको अशोक धर्म बोलते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, धर्म का संबंध किससे है, धर्म की शुरुआत किसने की, कलिंग युद्ध कब हुआ 261 ईसा पूर्व। और इस कलिंग युद्ध का दोस्तों वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चोलों की विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। चोल वंश की जो दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों उसका नाम था उर। दोस्तों चोलों की सबसे छोटी इकाई का दोस्तों नाम था उर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ मुस्कुराइए, जिंदगी छोटी है, मुस्कुराइए। ठीक है, मुस्कुराइए, जिंदगी बहुत छोटी है, मुस्कुराइए। क्वेश्चन दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, इसका आंसर दीजिए। राजतरंगिणी दोस्तों एक पुस्तक है और दोस्तों राजतरंगिणी का जो संबंध है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध दोस्तों जम्मू कश्मीर के इतिहास से। और दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों हैं जो है वो है दोस्तों कलहड़। दोस्तों कलहड़ के द्वारा जिस पुस्तक की दोस्तों रचना की गई दोस्तों उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। आंसर दीजिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। इनका दोस्तों एक और नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों इनका बचपन का नाम था कौटिल्य। अर्थात दोस्तों चाणक्य के टोटल 3 नाम हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कुल 3 नाम हो गए चाणक्य के। और दोस्तों इसकी रचना चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र की थी दोस्तों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र को लिखा गया था, ध्यान दीजिएगा। आइए भाई लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, पतंजलि के महाभाष्य से
पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। पतंजलि के महाभाष्य से हमें, आप इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, इसका दोस्तों आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है पुराणों की कुल कितनी संख्या है। ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन आप दीजिए कुल कितने पुराण है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पुराणों की दोस्तों कुल संख्या 18 है। और दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण भाई लोग आपका मत्स्य पुराण है। भाई लोग सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। और दोस्तों इसकी कुल संख्या 18 है। 18 ध्यान दीजिएगा। आइए भाई लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। दोस्तों मौर्यकालीन भूराजस्व व्यवस्था में टकसाल का प्रधान कौन होता था। दोस्तों मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणा अध्यक्ष था। ऑप्शन डी वाले, ऑप्शन डी ही आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों अलबरूनी ये भी क्वेश्चन पूछता है, पुराणों का सबसे प्रथम अध्ययन करने वाला। दोस्तों वह कौन सा व्यापारी था, विदेशी यात्री था जो सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। दोस्तों वो पुराणों का अध्ययन करने वाला भाई लोग आपका यही था। हाँ बस यही था पुराणों का अध्ययन करने वाला। दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला आपका कौन था, अलबरूनी ही था। और दोस्तों यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ध्यान दीजिएगा। आइए भाई लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी। बच्चा दोस्तों जानता होगा, इल्तुतमिश के पश्चात, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के पश्चात उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ऑप्शन डी रजिया सुल्तान होगा। ध्यान दीजिएगा भाई लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन की। हाँ, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित इतिहासकारों में से भाई लोग कौन अकबर का समकालीन नहीं था। दोस्त ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित इतिहासकारों में से अकबर का समकालीन बदायूनी नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बदायूनी अकबर का समकालीन नहीं था। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की। और दोस्तों दिन ए इलाही की शुरुआत, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा 1581 में किया गया था। दोस्तों दिन ए इलाही का संबंध अकबर से है। ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल से, अकबर से है। और दोस्तों दिन ए इलाही अकबर चलाया गया एक धर्म था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ध्यान अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, किसने शुरू किया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ये नहीं पूछा दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने संपन्न कराया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन आप याद एग्जाम में कर लीजिएगा। कुतुब मीनार को संपूर्ण रूप से बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ आपका निर्माण पूछ रहा है, शुरू किया। कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, इल्तुतमिश आया, राजशासक बना, पूरा बनवा दिया मंजिला। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसी इब्राहिम लोधी को 21 अप्रैल 1556 के पानीपत के दोस्तों युद्ध में हरा दिया था। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ही, दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ही भाई लोग भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा भाई लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास तौर पर जाना जाता है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है शेरशाह सूरी वंश का जो एक पावरफुल शासक हुआ करता था, उसको दोस्तों किस खास तौर पर किस नाम के लिए हम जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सासाराम का मकबरा कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। सासाराम का मकबरा किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। लड़का क्या कर रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड
शेरशाह सूरी ने बनवाया। और दोस्तों शेरशाह सूरी को खास तौर पर भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये तो बदनाम क्वेश्चन है, 2009 से 10 तक पढ़ाए हुए, 2011 का पेपर है, 9-10 में पढ़ा चुके हैं। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला का क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ दोस्तों। 1857 का विद्रोह शुरू होना था 31 मई को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1857 का विद्रोह कब शुरू होना था दोस्तों। शुरू होना था 31 मई को। हो कब किया, 10 मई को। ऑप्शन ए याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन आंदोलन हुआ। बच्चा बच्चा जानता है। 1942 में भारत छोड़ो, खिलाफत 1919 में, असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति की शुरुआत। हड़प नीति की शुरुआत किसने की, या व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने दिया, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्त में, ताकि एक गरीब का भला हो जाए। ठीक है भाई लोग, ये बस एक गरीब का भला हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की क्या है। अस्थाई बंदोबस्त, भाई लोग ध्यान दीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में शुरू किया गया दोस्तों। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू की गई, तब बिहार, तब उड़ीसा, तब पंजाब आदि राज्यों में। और दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ध्यान दीजिएगा भाई लोग। आपका अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भाई लोग जो 1855 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, 1855 में शुरू हुआ दोस्तों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया, सिद्धू और कानू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, हमने अभी बताया दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ, 1920 में, 1930 में सविनय अवज्ञा, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने। आप ऑप्शन देख के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन देता है दोस्तों। यही आपका 25 से दोस्तों 26 क्वेश्चन था। हमको दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। जाने से पहले आपका रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं इस PDF को प्राप्त करना, तो दोस्तों मेगा माइंड आर्ट्स क्लास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप दोस्तों उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो को और दोस्तों इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये PDF आंसर सहित उस पर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।